सब भला तो अंत भला विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है जो निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा वाली एक युवती हेलेना और एक युवा काउंट बर्ट्राम की प्रेम कहानी पर आधारित है। नाटक की शुरुआत हेलेना द्वारा अपने प्रसिद्ध चिकित्सक पिता और बर्ट्राम के प्रति अपने एकतरफा प्रेम के शोक से होती है। वह अपने पिता के गुप्त उपचारों का उपयोग करके बीमार राजा का इलाज करने के लिए पेरिस जाने का निर्णय लेती है। पहले अंक में पात्रों और केंद्रीय संघर्ष का परिचय दिया गया है, जहां हेलेना का बर्ट्राम के प्रति प्रेम स्थापित होता है और वह राजा का इलाज करके उसका स्नेह पाने की अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। अंक 1 दृश्य 1। ये दृश्य रूसेलॉन में काउंटेस बर्ट्रम की मां के घर में घटित होता है। हेलेना अपने पिता, जो एक कुशल चिकित्सक थे, के निधन पर शोक मना रही है, जबकि काउंटेस और लॉर्ड लाफ्यू राजा की बीमारी पर चर्चा कर रहे हैं। काउंटेस हेलेना के गुणों और अच्छे चरित्र का उल्लेख करती है, और लाफ्यू उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं। हेलेना को अपने दुख में संयमित दिखाया गया है, जो अपने गुणों का प्रदर्शन करती है। ये दृश्य हेलेना और बर्ट्रम के बीच सामाजिक असमानता को उजागर करता है, क्योंकि हेलेना निम्न कुल की है, फिर भी उसके पास महान गुण और कौशल हैं। अंक 1 दृश्य 2। ये दृश्य पेरिस में स्थानांतरित हो जाता है, जहां बर्ट्राम और अन्य युवा सरदार फ्लोरेंस में युद्ध के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। बर्ट्राम को कुछ हद तक घमंडी और अपरिपक्व दिखाया गया है। लाफ्यू राजा की बीमारी की खबर लेकर आता है और उसे ठीक करने वाले को इनाम देने की पेशकश करता है। बर्ट्राम को राजा के पास बुलाया जाता है, और हेलेना उसके प्रति अपने प्रेम का विलाप करती रह जाती है। अंक 1 दृश्य 3। ये दृश्य रूसेलॉन में वापस आता है, जहां काउंटेस लाफ्यू से बात कर रही है। काउंटेस बर्ट्राम की भलाई के लिए अपनी चिंता व्यक्त करती है और उसके जाने पर दुख व्यक्त करती है। वह हेलेना के चरित्र की भी प्रशंसा करती है और सुझाव देती है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन हेलेना का ध्यान बर्ट्राम के प्रति अपने प्रेम और उसके जाने पर केंद्रित है। ये दृश्य प्रेम, हानि और सामाजिक वर्ग के उन विषयों पर जोर देता है जो नाटक के केंद्र में हैं। पहले अंक में नाटक के प्रमुख रिश्तों, केंद्रीय संघर्ष और सामाजिक संदर्भ को स्थापित किया गया है। हेलेना का बर्ट्राम के प्रति प्रेम, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और राजा को ठीक करने का उसका दृढ़ संकल्प, इन सभी का परिचय दिया गया है, जो नाटक के बाकी हिस्से के लिए मंच तैयार करते हैं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल के दूसरे अंक में हेलेना से नई नई शादी होने के बावजूद बर्ट्राम उससे दूर रहना चाहता है और दूसरी औरतों के पीछे भागता है। राजा की अनुमति मिलने के बाद वह हेलेना को पीछे छोड़कर फ्लोरेंस में युद्ध के लिए निकल पड़ता है। हेलेना, दुखी होकर, एक तीर्थयात्री का वेश धारण करके उसका पीछा करती है। दूसरे अंक में पेरोल्स का एक कायर और खलनायक के रूप में पर्दाफाश भी होता है, जो उसके पतन का कारण बनता है। अंक 2 दृश्य दर दृश्य सारांश। 1 दृश्य 1। लाफ्यू और बर्ट्राम का परिचय होता है। लाफ्यू हेलेना और उसके कार्यों की प्रशंसा करता है, जबकि बर्ट्राम उससे दूर रहता है और विवाह को नकारता है। फिर बर्ट्राम को युद्ध के लिए बुलाया जाता है। 2 दृश्य 2। राजा बर्ट्राम को युद्ध में जाने की अनुमति देता है, और हेलेना, दुखी होकर, उसके पीछे जाने की प्रतिज्ञा करती है। 3 दृश्य 3। लाफ्यू ने काउंटेस को बर्ट्राम और हेलेना की शादी की घोषणा की, जो पहले तो परेशान होती है, लेकिन फिर हेलेना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। 4 दृश्य 4। फ्लोरेंस में हेलेना से बचते हुए बर्ट्राम का सामना विधवा और उसकी बेटी डायना से होता है। वह डायना को अपने प्यार की निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी देकर उसे लुभाने की कोशिश करता है। 5 दृश्य 5। हेलेना डायना की तलाश में फ्लोरेंस पहुंचती है। उसे बर्ट्राम के डायना के प्रति प्रेम के बारे में पता चलता है और वह अपने विवाह अनुबंध की शर्तों को पूरा करने के लिए एक योजना बनाती है। 6 दृश्य 6। बर्ट्राम डायना का पीछा करना जारी रखता है, तथा हेलेना से बचने की अपनी इच्छा पर और अधिक जोर देता है। और 7 दृश्य 7। हेलेना डायना से मिलती है और अपनी पहचान और अपनी योजना बताती है। डायना को अपनी योजना में भाग लेने के लिए कहती है।
ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल में तीसरा अंक फ्लोरेंस में बटराम के कारनामों और हेलेना द्वारा उसके पीछे पड़ने पर केंद्रित है। बटराम, जो अब एक सेनापति है, डायना को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन हेलेना भेष बदलकर एक शयन कक्ष में उसकी जगह ले लेती है और राजा की शादी की शर्तें पूरी करती है। इस बीच पेरोल्स का पर्दाफाश हो जाता है कि वह कायर और झूठा है। अंक का अंत हेलेना की कथित मृत्यु की खबर के साथ होता है, जिससे बटराम फ्रांस लौट जाता है। अंक 3 दृश्य 1। बटराम, जो अब फ्लोरेंटाइन सेना में एक जनरल है, एक गुणी महिला डायना को लुभाने की इच्छा व्यक्त करता है। वह उसे अपने प्यार के प्रतीक के रूप में अपनी अंगूठी देता है, जबकि उसे उसकी असली पहचान का पता नहीं होता। अंक 3 दृश्य 2। बटराम डायना के साथ मुलाकात की तैयारी करता है, यह मानते हुए कि यह एक निजी मुलाकात है। वह अपनी विजयों और हेलेना को अस्वीकार करने के बारे में शेखी बघारता है। अंक 3 दृश्य 3। दृश्य फ्लोरेंटाइन शिविर में स्थानांतरित हो जाता है, जहां बटराम के साथियों द्वारा पेरोल्स को काया के रूप में उजागर किया जाता है। उसे धोखे से उसकी असली प्रकृति और झूठ उजागर करने के लिए मजबूर किया जाता है। अंक 3 दृश्य 4। हेलेना, जो अब फ्लोरेंस में है, को पता चलता है कि बटराम डायना का पीछा कर रहा है। वह डायना और विधवा की मदद से बटराम को शादी की शर्तों को पूरा करने के लिए मनाने की योजना बनाती है। अंक 3 दृश्य 5। 1 ये दृश्य बिस्तर चाल पर केंद्रित है। 2 में हेलेना डायना के रूप में प्रच्छन्न होकर बटराम का बिस्तर ले लेती है और उसके साथ सोती है, जबकि उसे इसकी जानकारी नहीं होती। और 3 ये कृत्य विवाह को पूर्ण करने की शर्त को पूरा करता है। अंक 3 दृश्य 6। शिविर में खबर आती है कि तीर्थयात्रा के दौरान हेलेना की मृत्यु हो गई है। बटराम को विश्वास हो जाता है कि हेलेना मर चुकी है, इसलिए वह फ्रांस लौटने का निर्णय लेता है। अंक 3 दृश्य 7। डायना और विधवा बिस्तर की चाल और अपनी भागीदारी पर चर्चा करते हैं। वे बटराम का पीछा करते हुए वापस फ्रांस जाने की तैयारी करते हैं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल का चौथा अंक मुख्यतः हेलेना से बचने की बटराम की लगातार कोशिशों और बटराम को अपना पति बनाने की हेलेना की योजना के क्रियान्वयन पर केंद्रित है। यह अंक धोखे, गलतफहमियों और पेरोल्स की कायरता के खुलासे से भरा है। अंततः हेलेना की चतुर योजनाओं के कारण बटराम अनजाने में ही अपनी शादी की शर्तें पूरी कर देता है, और हेलेना की कथित मृत्यु की खबर बटराम तक पहुंचती है, जिससे वह फ्रांस लौट जाता है। अंक 4 दृश्य 1। ये दृश्य फ्लोरेंस के फ्रांसीसी शिविर में घटित होता है। अपनी बहादुरी का बखान करते हुए पेरोल्स पर दुश्मनों के वेश में छिपे फ्रांसीसी सरदारों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। वे उससे नकली पूछताछ करते हैं, जिसके दौरान वह अपने साथियों को धोखा देता है और खुद को बचाने के लिए सैन्य राज उजागर कर देता है। ये दृश्य पेरोल्स की कायरता और कपट को उजागर करता है, क्योंकि वह खतरे से बचने के लिए कुछ भी कहने को तैयार है। अंक 4 दृश्य 2। डायना बटराम के प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है, लेकिन केवल तभी जब वह उसे अपनी अंगूठी दे, जो वही अंगूठी है जो राजा ने हेलेना को दी थी। ये दृश्य बैड ट्रिक की शुरुआत करता है, क्योंकि डायना अंगूठी पहनकर अंधेरे में हेलेना होने का नाटक करेगी। अंक 4 दृश्य 3। ड्यूक के दरबार में खबर पहुंचती है कि बटराम की पत्नी हेलेना की तीर्थयात्रा के दौरान मृत्यु हो गई है। ये घटना कथानक का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इससे बटराम हेलेना को मृत मानकर फ्रांस लौट जाता है। अंक 4 दृश्य 4। इस दृश्य में जोकर बटराम का एक पत्र काउंटेस के पास लाता है। जोकर एक महत्वपूर्ण पात्र है जो नाटक के अंतर्निहित विषयों और विडंबनाओं को समझता प्रतीत होता है। अंक 4 दृश्य 5। काउंटेस को बटराम और पेरोल्स दोनों से पत्र मिलते हैं। बटराम का पत्र ठंडा और उपेक्षापूर्ण है, जबकि पेरोल्स का पत्र उसके कथित कारनामों का एक बेतुका, स्वार्थी विवरण है। अंक 4 दृश्य 6। ये दृश्य विधवा के घर पर घटित होता है। हेलेना, डायना और विधवा फ्रांस जाने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने अंगूठी हासिल कर ली है और अपनी योजना के अगले चरण को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। अंक 4 दृश्य 7। ये दृश्य फ्रांसीसी शिविर में घटित होता है।
बटराम हेलेना की मृत्यु मानकर वापस लौट आया है और अब फ्रांसीसी दरबार में एक पत्नी की तलाश कर रहा है। उसे वादा किया गया है कि वह लाफ्यू की बेटी से शादी कर सकता है, लेकिन राजा को शक है और वह मामले की जांच जारी रखता है। अंत का अंत हेलेना की कथित मृत्यु की खबर के साथ होता है, जो कथानक को आगे बढ़ाती है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल का पांचवा अंक नाटक को उसके अंत तक ले जाता है, जहां बटराम के कार्यों के पीछे की सच्चाई और अंततः हेलेना को स्वीकार करने का खुलासा होता है। इस अंक की शुरुआत राजा, लाफ्यू और रोसिलियन के अन्य लोगों द्वारा हेलेना की कथित मृत्यु पर शोक व्यक्त करने से होती है। युद्ध से लौटते हुए बटराम का सामना राजा से होता है, जो उसकी उंगली में एक अंगूठी देखता है, जिसे वह हेलेना की अंगूठी मानता है। बटराम ये समझाने में कठिनाई महसूस करता है कि उसे यह अंगूठी कैसे मिली, क्योंकि उसने इसे फ्लोरेंस में डायना को दिया था। तभी डायना और उसकी माँ आती हैं, और बिस्तर पर हुई इस चाल और बटराम द्वारा डायना को बहकाने की कोशिशों का सच उजागर करती हैं। बेपर्दा और विनम्र बटराम अंततः हेलेना को स्वीकार करता है और उससे क्षमा मांगता है, जिसे वह स्वीकार कर लेती है। नाटक का समापन राजा के आशीर्वाद और सभी के सुखद अंत का जश्न मनाने के साथ होता है, जिसमें डायना भी शामिल है, जिसे राजा के दरबारियों में से अपना पति चुनने का अधिकार दिया जाता है। दृश्यों का अधिक विस्तृत विवरण इस प्रकार है। अंक 5, दृश्य 1। दृश्य की शुरुआत रोसिलियन में राजा और लाफ्यू के हेलेना की कथित मृत्यु पर शोक मनाने से होती है। बटराम आता है और राजा उससे उस अंगूठी के बारे में पूछता है जो उसने पहनी हुई है, जो पहले हेलेना की थी। अंक 5, दृश्य 2। इस दृश्य में डायना, उसकी माँ और विधवा, बटराम के पीछे पीछे रोसिलियन पहुंचती हैं। उनकी मुलाकात राजा और लाफ्यू से होती है, और डायना उन्हें बिस्तर पर हुई चाल और बटराम द्वारा उसे बहकाने की कोशिशों का सच बताती है। अंक 5, दृश्य 3। अंतिम दृश्य में सभी मुख्य पात्र एक साथ आते हैं। बटराम को अपने किए का सामना करना पड़ता है और हेलेना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। वह क्षमा मांगता है, जिसे हेलेना स्वीकार कर लेती है। राजा उनके मिलन को आशीर्वाद देते हैं और डायना के गुणों की सराहना करते हुए उसे दरबारियों में से अपना पति चुनने का अधिकार देते हैं। नाटक का अंत इस सुखद समाधान पर सभी की खुशी के साथ होता है।